नमस्कार, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 पीएम गुजरात। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में आज एक बड़ा भूकंप आ गया है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद शहर के महासचिव दीपक भाई सोलांकी, केतन भाई कसारा, नीलेश भाई पटेल, नीलेश भाई सोलांकी, कार्तिक भाई टक्कर और आप गुजरात प्रदेश महासचिव सहित कई प्रमुख पदाधिकारियों ने औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। ये सभी नेता आम आदमी पार्टी की कार्य राजनीति से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि ये घटना गुजरात की सियासत को पूरी तरह हिला देने वाली है, क्योंकि एनसीपी के ये नेता लंबे समय से स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ में रहे थे। अहमदाबाद शहर की राजनीति में इनकी एंट्री आम आदमी पार्टी को नई ऊर्जा देगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती मिलेगी। आपको बता दें कि ये बैठक अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई। दीपक भाई सोलांकी ने मंच पर खड़े होकर कहा कि हमने एनसीपी में रहकर बहुत कुछ किया, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरह जनता की असली सेवा नहीं देखी है। केजरीवाल जी की राजनीति सिर्फ वादे नहीं काम करती है। गुजरात में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी जैसे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है, उसे हम प्रेरित हुए हैं और जिसके चलते हम पूरे परिवार के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं उनके साथ केतन भाई कसारा, जो एनसीपी के शहर स्तर के प्रभावशाली नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि गुजरात में स्थानीय समस्याओं का हल सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ही दिया है। नीलेश भाई पटेल और नीलेश भाई सोलांकी ने बताया कि वो पिछले कई सालों से एनसीपी में सक्रिय थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की ग्रास रूट स्तर की राजनीति ने उन्हें आकर्षित कर लिया है। कार्तिक भाई टक्कर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति ने हमें जोड़ा है। साथ में आम आदमी पार्टी गुजरात प्रदेश महासचिव और अन्य पदाधिकारियों ने इन नए सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि ये गुजरात में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी एंट्री है। जानकारी के अनुसार ये सिर्फ शामिल होने वाले लोगों के नामों की सूची नहीं है, बल्कि ये नेता अहमदाबाद शहर की राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। दीपक भाई सोलांकी एनसीपी के अहमदाबाद शहर के महासचिव रहे हैं। वो पाटीदार समुदाय से हैं और शहर के कई वार्डों में उनकी अच्छी पकड़ रही है। वो लंबे समय से स्थानीय मुद्दों जैसे कि पानी की समस्या, सड़क निर्माण और गरीबों की मदद पर काम करते रहे हैं। केतन भाई कसारा भी एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं और वो व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं और अहमदाबाद के व्यापारिक क्षेत्रों में उनकी पहुंच बहुत अच्छी है। नीलेश भाई पटेल और नीलेश भाई सोलांकी दोनों ने एनसीपी में युवा मोर्चा संभाला था। वो स्कूल कॉलेज के छात्रों और युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। कार्तिक भाई ठक्कर एनसीपी के संगठनात्मक कार्यकर्ता रहे हैं और उन्होंने कई चुनावों में पार्टी के लिए बूथ स्तर पर काम किया है। इन सबके साथ आम आदमी पार्टी गुजरात प्रदेश महासचिव ने कहा कि ये नए साथी अब आम आदमी पार्टी की रणनीति को और मजबूत करेंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस मौके पर कहा कि ये शामिल होना गुजरात में बदलाव की शुरुआत है। उन्होंने याद दिलाया कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद उपचुनाव में विसौदर और अन्य जगहों पर जीत हासिल की थी। गोपाल इटालिया जैसे नेता आम आदमी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। वहीं अब एनसीपी के इन नेताओं के आने से आम आदमी पार्टी को अहमदाबाद शहर में नई ताकत मिलेगी। अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है और यहाँ की 21 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें कई सीटें पाटीदार और अन्य पिछड़े वर्गों की है। एनसीपी के ये नेता इन्हीं वर्गों से आते हैं, इसलिए उनका आम आदमी पार्टी में शामिल होना पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करेगा। जानकारी के अनुसार इन नेताओं के आम आदमी पार्टी में शामिल होने का सबसे बड़ा कारण आम आदमी पार्टी की कार्य राजनीति है। दीपक भाई सोलांकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनसीपी में हम वादे तो करते थे, लेकिन अमल नहीं हो पाते थे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में स्कूलों को बेहतर बनाया, स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त की, बिजली सस्ती की। गुजरात में भी हम यही देखना चाहते हैं। यहाँ के सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे और आगे ले जाएगी। केतन भाई कसारा ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति आम आदमी पार्टी की पहचान है। वो कहते हैं कि गुजरात में बीजेपी की सरकार लंबे समय से है, लेकिन आम आदमी की समस्याएं अभी भी है। एनसीपी में रहकर वो इन समस्याओं का हल नहीं देख पाए। नीलेश भाई पटेल ने युवाओं की बात की और उन्होंने कहा कि गुजरात के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल की तरह यहाँ भी रोजगार और शिक्षा पर फोकस चाहिए। जानकारी के मुताबिक इन नेताओं का आम आदमी पार्टी में शामिल होना गुजरात की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। बीजेपी के नेताओं ने इसे सिर्फ सत्ता की लालच बताया है। बीजेपी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कोई जड़ नहीं जमा सकती, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 2027 में आप सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि गुजरात में आपकी लहर आ रही है। हाल के उपचुनाव में आपने अच्छा प्रदर्शन किया। विसौदर सीट पर गोपाल इटालिया की जीत ने बीजेपी
बीजेपी को झटका दे दिया है। वहीं अब एनसीपी के नेताओं के आने से आम आदमी पार्टी को और वोट मिल सकते हैं। एनसीपी गुजरात में पहले शरद पवार गुट और अजित पवार गुट में बटी हुई है। कई एनसीपी नेता पहले ही कांग्रेस या बीजेपी में जा चुके हैं। वहीं अब ये बचे हुए नेता आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। इससे एनसीपी गुजरात में और कमजोर हो गई है। अहमदाबाद शहर की बात करें तो यहां आम आदमी पार्टी पहले से ही सक्रिय है। गोपाल इटालिया जैसे नेता सदन में बीजेपी को घेर रहे हैं। हाल ही में विधानसभा में उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया और केशु भाई पटेल का मुद्दा उठाया। वहीं अब एनसीपी के इन नेताओं के आगे आने से आप की रणनीति और मजबूत होगी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दीपक भाई सोलंकी अहमदाबाद के कई इलाकों में सक्रिय हैं। वो 10 क्रोई सांगड़ जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। यहाँ आप पहले से स्कूल स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम पर जोर दे रही है। एनसीपी नेता भी इसी मुद्दे पर काम कर रहे थे। अब दोनों मिलकर और बेहतर काम कर सकते हैं। केतन भाई कसारा व्यापारियों के बीच लोकप्रिय हैं। अहमदाबाद के बाजारों में छोटे व्यापारी बीजेपी से नाराज हैं। आम आदमी पार्टी इनको आकर्षित कर सकती है। नीलेश भाई पटेल और नीलेश भाई सोलंकी युवा नेताओं को जोड़ेंगे और गुजरात में युवा पाटीदार आंदोलन से भी गुजर चुके हैं। हार्दिक पटेल का आंदोलन याद है। अब आम आदमी पार्टी इन युवाओं को नई दिशा दे रही है। कड़किक भाई टक्कर संगठन को मजबूत करेंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात में अब बूथ स्तर पर काम तेज कर रही है। इन नए नेताओं की मदद से हर वार्ड में आम आदमी पार्टी की टीम बनेगी। आम आदमी पार्टी गुजरात प्रदेश महासचिव ने कहा कि हम इन नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे। वो अब आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद शहर इकाई को संभालेंगे। आपको बता दें कि ये घटना सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, बल्कि गुजरात की राजनीति में आपका सफर 2012 से शुरू हुआ। 2017 में आपने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। 2022 में आपने 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, कुछ सीटों पर अच्छे वोट मिले। उसके बाद 2024 लोकसभा और उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने का फैसला कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि 2027 में आप गुजरात में सरकार बनाएगी। पंजाब और दिल्ली का मॉडल गुजरात में भी लागू होगा। अब एनसीपी नेताओं का शामिल होना इसी रणनीति का हिस्सा है। एनसीपी की स्थिति गुजरात में कमजोर हो रही है। शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी गुजरात में सक्रिय थी, लेकिन अजित पवार के बीजेपी में आने के बाद पार्टी बंट गई। कई स्थानीय नेता अब बिना दिशा के थे। आम आदमी पार्टी की तरफ उनका जाना स्वाभाविक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई पुरानी पार्टी नहीं है, ये नई सोच की पार्टी है। दीपक भाई सोलंकी जैसे नेता कहते हैं कि हमें सत्ता नहीं, सेवा चाहिए। आम आदमी पार्टी में काम करने का माहौल है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं, हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है। आपके राष्ट्रीय नेता भी इसकी सराहना कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे नेता गुजरात का दौरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुजरात में आपकी लहर है, पंजाब मॉडल गुजरात में लागू होगा। अब एनसीपी नेताओं के साथ ये लहर और तेज होगी। गुजरात के आम लोग इसे बदलाव को देख रहे हैं। कई परिवारों में चर्चा है कि आम आदमी पार्टी अब मजबूत हो रही है। किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित हो रही हैं। एनसीपी के इन नेताओं के आने से स्थानीय स्तर पर विश्वास बढ़ेगा। लोग सोच रहे हैं कि अगर अनुभवी नेता आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं तो पार्टी सही दिशा में है। वहीं यह खबर गुजरात की सियासत में लंबे समय तक चर्चा में रहेगी। आम आदमी पार्टी की बड़ी एंट्री ने बीजेपी को असहज कर दिया है। कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा। एनसीपी तो और कमजोर हो गई है। अब सबकी नजर 2027 के चुनाव पर है। गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का सपना कब पूरा होगा, ये देखना अभी भी बाकी है। लेकिन ये दिन आम आदमी पार्टी के लिए यादगार है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।